हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बिहार बोर्ड मैथ्स मॉडल पेपर के जो एमसीक्यूज बचे रह गए थे उनको लेके आई हूँ। तो 34 नंबर तक ये सॉल्व हो चुका था, सॉरी 32 तक हो चुका था, 33 से अब सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। If 2 is a root of the equation x square plus px plus 12 is equals to 0 and the equation x square plus px plus q is equals to 0 has equal roots, then q is equals to what? -8, 8, 16 and 16। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दो जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट होगा, है ना, तो इस ये जो अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 है, तो इस क्यू की क्या वैल्यू होगी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 0 है वो क्या है, इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है अगर इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है ना। तो हमें यहाँ पे इस q की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इस इक्वेशन के जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका क्या है। तो इसका एक रूट दिया हुआ है 2, तो क्या करेंगे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। जब हम यहाँ x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला वैल्यू जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, p होगा। यहाँ से जो p का वैल्यू निकलेगा वो क्या करेंगे, इस सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे जैसे ही p की वैल्यू पुट करेंगे तो q तो अननोन रहेगा, लेकिन हमको ये कंडीशन दिया हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जो रूट्स है वो इक्वल है, मतलब कि d इज इक्वल्स टू 0 और d का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करेंगे, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और q का वैल्यू उस तरह से निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका एक रूट 2 है तो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस पी इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2p प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। 12 4 16, अच्छा ये 12 है ना, सॉरी 12, 12 4 16, 2p इज इक्वल्स टू 0, 2p इज इक्वल्स टू माइनस 16, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, सो p इज इक्वल्स टू -8। p की वैल्यू निकल गई, है ना। अब सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। देख लीजिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -8 इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट क्या इक्वल है, तो जब रूट इक्वल होगा तो d की वैल्यू क्या होगी, d इज इक्वल्स टू 0। d कैसे होता है, d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो a मेरा क्या है 1 है ना, b मेरा क्या है माइनस का 8 है और c मेरा क्या है q, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, चलिए b क्या हो गया -8 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू q इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 q इज इक्वल्स टू 0। 64 इज इक्वल्स टू 4q, है ना। 4 से यहाँ से काटेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, 16 टाइम्स में, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, है ना। तो q का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 16, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 34 नंबर, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू 4x माइनस 1 इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। चार ऑप्शन में से क्या होगा। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू 4x माइनस 1। अच्छा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको पूरी को इस टर्म को इधर ले आते हैं माइनस के इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के करके मल्टीप्लाई होगा, ये इस टर्म से -4kx अब प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है तो एक्स दोनों से कॉमन ले लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया 4k, है ना। ये प्लस का के एज इट इज हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जो है किस तरह के फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो क्या है, 0 है। एक रूट जो है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके 0, इसका जो अल्फा और बीटा है उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय, है ना। अच्छा, माइनस बी, यहाँ पे देखिए बी का फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये मेरा बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4k, है ना। और ए मेरा क्या है, 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4k, सीधा से लिख देते हैं, माइनस 4k इज इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई माइनस 4। अब क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/4, सो k इज इक्वल्स टू -1/4, -1/4। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 5√5x² प्लस 10x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0 इज व्हाट, 25, 0, 50 एंड 20। तो क्या होगा, यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 5√5x² प्लस 10x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, कई बार हम बता चुके हैं इन चीज़ों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, तो यहाँ पे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही है, तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बी मेरा क्या होगा, 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हो गया 5√5, तो सी क्या हो गया √5। अच्छा, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा, यहाँ से √5 5, 5 5 से 25, 25 इंटू 4 100, है ना, प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल, यानी कि 0। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, चलिए देखते हैं, इफ sin theta and cos theta are roots of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0, then b square is equals to what। मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equals to 0, इसकी जो दो रूट है, इसके जो दो रूट है वो साइन थीटा और कॉस थीटा। दैट मीन्स कि अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड बीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, है ना। तो अल्फा क्या है साइन थीटा और बीटा क्या है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, है ना। अच्छा, इसको हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। अच्छा, तो यहाँ पे सी बाई ए, चलिए ठीक है, यानी कि अल्फा हो गया साइन थीटा और कॉस बीटा हो गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, है ना। अच्छा, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो एलएचएस में भी होगा, आरएचएस में भी होगा। दैट मीन्स कि एलएचएस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ओके, एंड 2 इंटू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है सी बाई ए, तो क्या आप पुट कर सकते हैं इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कहाँ से हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट या यूजिंग फर्स्ट, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, 1 प्लस 2c बाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये वाला जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको उस और आर एच एस की ओर कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्यों हुआ, क्योंकि ये से डिवाइड होगा 1, अब 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस, जब ये से डिवाइड होगा तो ए इंटू
2c यानी कि 2 माइनस 2ac, है ना। अच्छा, अब हमें निकालनी क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि बी स्क्वायर को छोड़ के सबको हमको सेपरेट करना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर इस बार आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 2ac को एलएचएस की ओर ले आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, है ना। तो क्या आ गया, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, यानी कि अगर हम ऑप्शन देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ac कितने नंबर ऑप्शन में है, ए स्क्वायर प्लस 2ac, यस ऑप्शन नंबर है, देखिए ध्यान से, a square plus 2ac, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो क्या होगा, अल्फा बीटा, और ये बीटा यहाँ आ जाएगा और ये अल्फा यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिए, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि ये है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अगर हम सम ऑफ जीरोस से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं और इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अच्छा, अब यहाँ से करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 12 और प्लस 12x, ठीक है, 4 12 माइनस का 6 बराबर 0। अच्छा, 3x स्क्वायर प्लस 12x, और यहाँ से 12 में से 6 गया तो 6 बच गया। अच्छा, एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या है, अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों, 3 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6, है ना। अच्छा, अब ये 0 अगर इधर डिवाइड होगा, 3 डिवाइड होगा 0 से, तो 0 बाय समथिंग 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से निकालिए अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मेरा क्या है, 4 माइनस 4 बाय 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए, सी बाय मतलब 2 बाय 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा 2 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, -4, तो यहाँ पे क्या -4 पुट कर दें, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यानी -2/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पूछा गया था 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। ऑप्शन में हम देखते हैं ए में -2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question is, student, if sin alpha is equals to 1 by 2 and cos beta is equals to 1 by 2, then we have to find the value of alpha plus beta, है ना। अगर sin alpha 1 by 2 है और cos beta 1 by 2 है, that means कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं sin alpha is equals to 1 by 2। अच्छा, ये बताइए कि साइन में जो साइन थीटा का वैल्यूज हम लोग निकालते हैं 0 30 45 60 90, तो कितने डिग्री में 1/2 की वैल्यू आती है साइन की, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब क्या, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 30। ठीक है, उसी तरह से क्या है, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/2। तो अब हमें ये सोचनी है कि कॉस थीटा में 1/2 कितने डिग्री में आता है, तो 60 में, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू 60, 30 प्लस 60 90, यानी कि ऑप्शन के कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट, कॉसिक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अगर हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे tan स्क्वायर को RHS की ओर लेके चले जाएँगे। तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है? अब इसका ही यूज़ करना है। क्या यूज़ कैसे यूज़ करना है? यहाँ पे दिया हुआ है cosec स्क्वायर 77 एंड tan स्क्वायर 13 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक को या तो 77 को या फिर 13 डिग्री दोनों में से किसी एक डिग्री को चेंज करना है। मतलब 90 में ऐसा कितना माइनस करेंगे कि 77 आएगा। तो चलिए हम इसी को चेंज कर लेते हैं। 77 को लिखेंगे 90 माइनस 13 डिग्री। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाकी चीज़ों को वैसे ही एज इट इज़ +1, ठीक है? वैसे ही उतार देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कॉसेक स्क्वायर कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, है ना? तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर 13 डिग्री, ठीक है? अब यहाँ से माइनस बाकी चीज़ों को उतार देना है tan स्क्वायर 13 डिग्री +1। अब एक चीज़ देखिए सेक स्क्वायर 13 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 13 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हम बताएं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई एंड +1 1 1 2, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, अगर ए जो एंगल है उसका भी मान 45 डिग्री है और बी एंगल है उसका भी मान 45 डिग्री है, तो निकालनी है साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है? साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा, यानी ए की जगह 45 और बी की भी जगह साइन 45, है ना? दैट मीन्स कि साइन 45 और साइन 45, ठीक है? तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और यहाँ भी 1/√2, तो क्या हो जाएगा √2 1 + 1, क्योंकि सेम चीज़ है तो ऊपर वाला वैसे है, ये तो एलसीएम हो गया, एलसीएम लेकर के मतलब फ्रैक्शन का ऐड हो गया, तो 1 1 2 2/√2। अब क्या करें देखिए 2/√2 ऑप्शन में तो इस तरह से नहीं दिया हुआ, यानी कि इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज क्या करेंगे नीचे से रूट हटाना होता है, तो नीचे √2 है तो क्या करना है ऊपर और नीचे, है ना? ऊपर और नीचे सेम रूट से मल्टीप्लाई करना है जो रूट नीचे होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 2, है ना? और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2 √2, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको उसके सॉल्यूशन को हम लोग लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।